मानव जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन से होता है। मन ही दुख का कारण बनता है और मन ही समाधान। लेकिन जिस दिन मन जाग जाता है उसी दिन से जीवन बदलने लगता है। यही संदेश हमें बुद्ध की एक अत्यंत प्रेरणादायक घटना से मिलता है। एक ऐसी घटना जो किसी भी व्यक्ति का जीवन बदल सकती है अगर वह इसे दिल से समझ ले तो। यह कहानी उस समय की है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ राजगीर के पास बिहार में ठहरे हुए थे। उस समय दूर दूर से लोग उनसे मिलने आते और अपने दुख, चिंताएं और मन की उलझने लेकर बुद्ध के चरणों में बैठ जाते। बुद्ध उन सबको बड़ी सरलता से बिना किसी दिखावे के जीवन का गहन सत्य समझा देते। एक दिन एक युवा जिसका नाम आनंद नहीं बल्कि सत्य था बुद्ध के पास आया। वह देखने में बुद्धिमान था, तेजस्वी था और जीवन बदलने की सच्ची इच्छा रखता था। लेकिन उसका मन हमेशा चिंताओं, क्रोध, अपेक्षाओं और उलझनों से भरा रहता था। सत्य ने बुद्ध के सामने झुककर कहा, भगवान, मेरा मन हमेशा दौड़ता रहता है। कभी भविष्य की चिंता खाता है, कभी अतीत की यादें मुझे दुखी करती हैं। मुझे लगता है कि मैं अपने मन पर नियंत्रण ही नहीं रख पाता। मैं क्या करूं ताकि मेरा मन शांत हो जाए? मैं कैसे जागरूक बनूं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सत्य, मन को समझना ही मन पर विजय का पहला कदम है। पर तुम मुझे बताओ, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या परेशान करता है? सत्य ने कहा, भगवान, मैं हर बात को दिल पर ले लेता हूँ। छोटी छोटी बात भी मुझे चोट पहुंचा देती है। किसने कुछ कहा तो सोचता रहता हूँ, किसने सम्मान न दिया तो दुखी हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि मेरा मन मेरा स्वामी बन गया है। बुद्ध बोले, तो चलो मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। बुद्ध ने सत्य का हाथ पकड़ा और दोनों शांति वन की ओर चल पड़े। रास्ते में एक शांत झील थी। बुद्ध वहां रुके और बोले, सत्य, इस झील को ध्यान से निरीक्षण करो, क्या दिख रहा है? सत्य ने झील को देखा और बोला, भगवान, पानी एकदम साफ है, मैं इसकी गहराई तक देख पा रहा हूं। बुद्ध ने पास पड़े एक पत्थर को उठाया और जोर से पानी में फेंक दिया। झील में लहरें उठी, पानी मटमैला हो गया और सतह पर गंदगी आ गई। बुद्ध बोले, अब क्या दिख रहा है? सत्य ने कहा, कुछ भी साफ नहीं दिख रहा, पानी अस्थिर हो गया है। बुद्ध ने कहा, तो क्या मैं इस पानी को हाथ से पकड़कर साफ कर दूं? सत्य बोला, नहीं भगवान, वह तो और ज्यादा गंदा हो जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए, तो फिर इस झील को साफ कैसे करोगे? सत्य ने कहा, बस शांत रहने दें, कुछ देर बाद पानी खुद ही साफ हो जाएगा। बुद्ध ने सत्य की ओर देखा और कहा, यही तुम्हारे मन की सच्चाई है। जब जीवन में कोई घटना, कोई बात, कोई अपमान तुम्हारे मन में फेंका जाता है, तब मन में भी ऐसी ही लहरें उठती हैं, पर तुम उन्हें हाथ से हटाने की कोशिश करते हो। क्यों कहा, ऐसा कैसे हो गया? लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? आखिर लोग मुझे इतना गंदा, इतना बुरा क्यों कह सकते हैं? लोग मेरे बारे में इतनी नकारात्मकता बातें कैसे फैला सकते हैं? तुम जितना मन को रोकते हो उतना ही मन गंदला होता जाता है। पर यदि तुम थोड़ी देर शांत रहो, मन खुद ब खुद साफ हो जाता है। जागृति का पहला नियम यही है, मन को जबरदस्ती मत बदलो, उसे शांत होने दो। यह सुनकर सत्य की आंखें खुलने लगी। आगे चलने पर बुद्ध एक सूखे पेड़ के नीचे रुके। सत्य ने कहा, दर्पण वही दिखाता है जो उसके सामने है। बुद्ध बोले, और दर्पण कब साफ दिखाता है? जब उस पर धूल न हो। बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारा मन है। मन एक दर्पण है, दुनिया तुम्हें वही दिखाती है जो तुम्हारे मन में है। यदि मन पर धूल होगी, जैसे क्रोध की धूल, अपेक्षाओं की धूल, भय की धूल, ईर्ष्या की धूल, तो तुम किसी भी घटना को वैसा नहीं देख पाओगे जैसा वह है। तुम उसे वैसे ही देखोगे जैसे तुम्हारा मन दिखाएगा। सत्य, तुम्हारे मन में समस्या नहीं है, समस्या उस धूल में है जो तुमने अपने मन पर जमाए रखी है। सत्य ने पूछा, तो क्या करूं भगवान, यह धूल कैसे हटे? बुद्ध ने कहा, दो रास्ते हैं, पहला अभ्यास और दूसरा जागरूकता। अभ्यास से तुम मन को स्थिर करते हो और जागरूकता से तुम मन को समझते हो। इन दोनों से ही मन की जागृति होती है। बुद्ध ने सत्य को बैठने को कहा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें मन जागृति का सबसे सरल अभ्यास सिखाता हूं। आंखें बंद करो और सिर्फ एक बात पर ध्यान दो, मैं यहां हूं, अभी हूं, यही क्षण है, ना अतीत ना भविष्य, सिर्फ यह क्षण। सत्य ने आंखें बंद की। पहली बार उसका मन बिना किसी उलझन के शांत हो रहा था। उसे लगा
जैसे कोई भारी बोझ उसके भीतर से उतर रहा हो। अचानक हवा चलने लगी, पेड़ों की पत्तियां हिलने लगी और उसके भीतर सब स्थिर था। कुछ देर बाद बुद्ध बोले, अब आंखें खोलो। सत्य की आंखों में चमक थी। उसने पूछा, भगवान यह क्या था? मैं इतना हल्का क्यों महसूस कर रहा हूं? ऐसा लग रहा है जैसा मैं अभी अभी जन्मा हूं। बुद्ध ने कहा, यही मन की जागृति का पहला अनुभव है। मन को जब वर्तमान में लाते हो तो बाकी सब मिट जाता है। उसके बाद बुद्ध ने मन को जागृत करने के 5 सिद्धांत सत्य को समझाया। पहला सिद्धांत, वर्तमान में जियो। अतीत खत्म हो चुका है, भविष्य अभी आया ही नहीं है। सच्ची शांति सिर्फ इसी क्षण में है, वर्तमान में है। दूसरा सिद्धांत, प्रतिक्रियाओं को मत पकड़ो। लोग कुछ कहते हैं, घटनाएं होती हैं, उन्हें अपने ऊपर मत चढ़ने दो। जैसे झील अपने आप साफ हो जाती है, वैसे ही मन भी शांत हो जाता है। तीसरा सिद्धांत, मन को देखने वाला बनो, मन से बंधने वाला नहीं। विचार आते हैं तो बस देखो, उनसे लड़ो मत, उन्हें रोकने की कोशिश बिल्कुल मत करो। चौथा सिद्धांत, अपेक्षाएं छोड़ो। सब दुख अपेक्षाओं से जन्म लेते हैं। अपेक्षाएं कम होंगी तो दुख भी कम होगा। पांचवा सिद्धांत, कृतज्ञ रहो। जिसके पास कृतज्ञता है उसके भीतर कभी अंधेरा नहीं रहता। कृतज्ञता मन को सबसे ज्यादा जागृत करती है। सत्य मंत्र मुग्ध होकर सुनता रहा। उसे लगा जैसे कोई अंधेरा हट रहा है, कोई पर्दा हट रहा है। कुछ महीनों में सत्य का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अब क्रोध नहीं करता था। लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता उसे नहीं रहती थी। उसका मन स्थिर और शांति से भर गया था। उसके चेहरे पर चमक थी जैसे बुद्ध के शिष्यों के चेहरे पर दिखाई देती थी। एक दिन वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान आपने मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दिया। मैं पहले अपने मन का गुलाम था, अब मैं अपने मन का मालिक हूं। बुद्ध बोले, सत्य याद रखो, मन को जगाना एक बार की प्रक्रिया नहीं है, यह हर दिन का अभ्यास है, हर क्षण की जागरूकता है। सत्य ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और बोला, भगवान अब मैं समझ गया हूं कि जागृति कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। अपने मन को समझने की, अपने विचारों को देखने की और खुद को विकसित करने की। बुद्ध ने सत्य को आशीर्वाद देते हुए कहा, जिसने स्वयं को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। यह कहानी सिर्फ सत्य की नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो उलझा हुआ है, परेशान है, दुखी है, अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है। आपका जीवन भी बदलेगा जब आपका मन जागेगा। और मन जागता है शांति से, जागरूकता से, वर्तमान से और अभ्यास से। याद रखिए, मन आपका सेवक बने, यह तभी होगा जब आप उसके मालिक बनेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।